ने कि मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी रखने की जरूरत क्यों पड़ी और इस नई स्कीम के तहत रोजगार की गारंटी आखिर कैसे मिलेगी। प्रियंका गुप्ता जी, नाम को थोड़ा सा साइड किया जाए, लेकिन इसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि 125 दिन हम रोजगार देंगे। जाहिर तौर पे शर्तें हम तय करेंगे, क्योंकि पहले बेतरतीब होता था कि राज्य सरकारें जितने भी पैसा मांगती थी, जिस भी हेड में मांगती थी, देना पड़ता था, चूंकि रोजगार की गारंटी है। अब हम बताएंगे कहां पे काम करना है, चूंकि इसको विकसित भारत से जोड़ा जा रहा है। तो और अच्छा हुआ ना, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो गया। पैसा तो देंगे तो फिर गारंटी खत्म हो जाएगी, ये शंका क्यों आप लोगों के मन में है? देखिए लक्ष्मण जी, पहले अगर किसी को कोई मजदूर अगर रोजगार मांगता था इस योजना के तहत, तो उसको 15 दिन में अगर रोजगार नहीं मिलता था तो उसके बाद उसको भत्ता देना पड़ता था, जो एक भुगतान राशि के रूप में मजदूरों की गारंटी के रूप में दी जाती थी। अब आज बताइए ऐसा क्या है? ऐसा तो ये कहा जा रहा है कि ये डिसाइड केंद्र सरकार करेगी कि किस राज्य में काम होना है, क्या काम होना है, ये केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। बजट होगा तो काम मिलेगा, बजट नहीं होगा तो काम नहीं मिलेगा, वो मना कर देंगे, हमारे पास बजट नहीं है। फिर किस बात की गारंटी? भाई साहब, गारंटी तो इन्होंने ये भी दी थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो तो कभी तक मिला नहीं। गारंटी तो इन्होंने ये भी कहा था कि एक स्कीम चलाई थी जिसमें इंटर्नशिप स्कीम थी। आप बताइए, इंटर्नशिप इन्होंने कहा था कि 5 साल में लगभग 1 लाख लोगों को 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप देंगे। आप बताइए कितने करोड़ लोगों को इंटर्नशिप दे दी? तो वास्तविकता ये है कि ये सरकार खाने के दाँत कुछ और दिखाने के दाँत कुछ और। वास्तविकता ये है कि ये अंत में इसको बजटहीन बना देंगे और उसके बाद आप बताइए, उत्तर प्रदेश की ये बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में पता है इनको कितना कर्ज है? 9 लाख करोड़ का कर्जा है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में राजस्व का सबसे अच्छा साधन पता है क्या है? जो सरकार लगातार विस्तार करती चली जा रही है, वो है शराब की दुकानें। हर 1 से 2 किलोमीटर पर लगातार शराब की दुकानें खुल रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज सुबह भी एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 12 बसें आपस में भिड़ गईं। अब बताइए कि क्या उस रोड पर कहीं स्वयं पे प्रकाश, कोई चेकिंग होती है? कि क्या उसमें कोई भी ड्रिंक एंड ड्राइव की लेकर कोई चेकिंग होती है? चले हम आप लोग पूछिए, थोड़ा सा नहीं, आपकी हाईवे पे बात को मैं शराब रख की आपकी दुकानें बात खोल को कर मैंने ये चैनल पर राजस्व रख कमा लिया, रहे हैं। लेकिन हम लोग ये है मनरेगा उत्तर और जी प्रदेश और राम जी ये तक ही है रहें तो इनका ज्यादा नाम सही है। रहेगा। तो स्वयं अब प्रकाश आपसे पुरोहित पूछना जी, पड़ेगा कि किस बात की गारंटी आप गारंटी बात को कर रहे हैं? शराब की दुकानें गारंटी तो को फेल हो लेके गए, हो रहा सबसे है, ज्यादा, बातें कर रहे प्रियंका हैं जी आप। एक मिनट शांत हो जाइए। स्वयं प्रकाश अरे पुरोहित भाई, जी, हाईवे पे शराब की गारंटी दुकानें नहीं खोल रहे रहेगी हैं ये। व्यवहारिकता में, इसके पीछे दो दलील दी जा रही है। पहली दलील कि ये नॉर्मेटिव फंडिंग होगी, यानी सरकार, केंद्र सरकार नॉर्म्स तय कर देगी, उस नॉर्म्स के हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। दूसरा कि इसमें 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। आप तो पढ़े लिखे, आप रिसर्च करके आते हैं। इससे पहले आयुष्मान भारत देखिए, इससे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देखिए, सारी स्कीम चल तो रही है राज्यों में, उसमें भी राज्यों को देना पड़ता है, स्कीम तो बंद नहीं होगी। आयुष्मान भारत का आंकड़ा देख रहा था, 41 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 22 करोड़ लोगों को लाभ मिल चुका है। वहां भी केंद्र सरकार राज्य सरकार हिस्सेदार होती है। जब पैसा आप दीजिएगा तो आपके अंदर भी थोड़ी जिम्मेदारी बनेगी ना। देखिए, पश्चिम बंगाल के किसी गांव के अंदर में एक इलाके में अगर वहां पे 100 लोगों को रोजगार मिलेगा या 125 लोगों को मिलेगा, उसका फैसला दिल्ली से हुआ आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, दिल्ली डिसाइड नहीं करेगा। करेगी कि नहीं नहीं नहीं, नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल डिसाइड नहीं गवर्नमेंट, करेगी। नोटिफाइड बाय नहीं द सेंट्रल नहीं गवर्नमेंट। नहीं 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 इसमें तो नहीं लिखा नहीं नहीं, स्वयं प्रकाश नहीं पुरोहित जी, ये सुनिए, पंचायती पावर राजनीति तो के ले लिया तहत ना। ही दिया नहीं जाएगा। नहीं, ये धीरे धीरे जड़ों को पकड़ा जा रहा है। आप मुझे बताइए, ऐसी क्या हड़बड़ी है कि आप कोई बिल संसद के पटल पर लाते हैं, आप विपक्षी पार्टियों से चर्चा नहीं करते हैं, आप सीधा बिल नोटिस बोर्ड में जैसे टांग दिया जाता है। जैसे संसद भवन किस लिए बना है? अगर कोई व्यक्ति किसी एरिया से जाएगा, वो अपनी बात रखेगा। 10 आदमी 100 आदमी आप बहस करिए इसके ऊपर में, संसद में बहस करिए। टीवी में लगा दिया लोगों को कि आप लोग बहस करते रहे, हम तो बिल नोटिस बोर्ड में 35% से ज्यादा बिल डायरेक्ट पास होते हैं, बिना बहस के पास होते हैं। कोई स्कूटी नहीं, इस पर नहीं बहस हो होती रही, है, कोई प्लानिंग नहीं होती है, इस पर बहस कोई हो रही। प्लानिंग नहीं नहीं बहस हो रही है। वो क्या बहस हो रही है? वही राम और गांधी इस विषय पर बहस हो रही है। मगर आप जो सत्ताधारी पार्टियों का पैसा रोक रहे हैं, चुनी हुई सरकार है तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में, आप उनका पैसा रोक करके रखे हैं और आप बात कर रहे हैं हम नाम बदल रहे हैं। अरे आप पहले बकाया पैसा दीजिए राज्यों का। आप फेडरल स्ट्रक्चर को पूरी तरह तोड़ रहे हैं, तोड़ मरोड़ रहे हैं कि हमें सत्ता चाहिए, इंस्टीट्यूशंस आपके कब्जे में है, इलेक्शन कमीशन आपके हिसाब से चल रहा है, एसआईआर कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। घुसपैठिए कितने पकड़े गए बाबू? बहुत बहस की हमने साथ, अब प्रेम जी ने भी की है 2-3 बहस। कितने घुसपैठी आए? 1.5 करोड़ आपके नेता पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी मुद्दे पर है। नहीं नहीं, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मेरा सवाल फिर से आपसे है, ये जो झूठे अब नंबर, ये सब लोगों को फंसा करके। देखिए, एक पेड़ मां के नाम, इन्होंने एक योजना लाई थी, एक पेड़ मां के नाम।
इनकी योजना की सच्चाई हम बताता मुद्दे पर हूं हैं। कि पूरा का पूरा नहीं, जंगल प्रोहित किसी जी, व्यापारी को बेच देते हैं, प्रोहित जी, पूरा का पूरा प्रोहित जी, जंगल बेच देते हम लोग हैं। मुद्दे पर और हैं। पेड़ लगाने स्वयं की प्रकाश योजना प्रोहित जी, बना हम है, लोग मुद्दे पर पेड़ माँ हैं। के मैं लिए। आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं आप ही से एक सवाल पूछता हूं कि पैसा हम देंगे, यानी केंद्र सरकार पैसा देगी, तो राज्य सरकार से पूछेगी तो सही कि भाई तुम पैसा लगा कहां रहे हो, या फिर तुम कुछ से कुछ में पैसा मांग रहे हो। तो हम तय कर देते हैं कि भाई ये हेड है, और हेड भी कोई छोटा मोटा नहीं है। एहसान किया है लक्ष्मण जी, 75% से नहीं, बढ़ाकर ऐसा उसको घटा के 60% कर दिया है केंद्र सरकार का, और राज्य सरकार को 40% पे लाके खड़ा कर दिया है, और धीरे धीरे इसको और कम कर देंगे। इसको खत्म करने की साजिश है, और आने वाले में समय में प्रेम शुक्ला जी की बात कर रहे हैं ना, मैं लास्ट नोट बता रहा हूं कि इनकी जो साजिश है, ये नोटों से भी गांधी की तस्वीर हटाना चाहते हैं, हटाने की कोशिश करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, क्योंकि इनकी जो सरकार है व्हाट्सएप मैसेज से चलती है। इनके जो इंस्टीट्यूशन से मैसेज आते हैं ना, वही पुराने बाबर, अकबर, हुमायूं, उन्हीं की बात करेंगे। उसके अलावा आज क्या है उसके बारे में कोई बात नहीं है। नरेंद्र प्रेम मोदी शुक्ला जी, स्टेडियम के ये पहले, जो कहा जा रहा है, सुनिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो स्टेडियम था, उनसे बड़े हो गए हैं, उनके नाम से स्टेडियम रख दिया गया है। और आप बोलते कि हमें तो नाम की भूख नहीं है। क्यों भाई, क्यों रखा, किससे पूछ? आप बोलते हैं नेहरू जी का नाम, नेहरू जी ने अपना सब कुछ ले लिया, राष्ट्रीय सम्मान ले लिया नेहरू जी ने। और आप मोदी जी क्या कर रहे हैं? आपसे ज्यादा स्वयं भूख कोई नहीं है, आप सिर्फ आत्मचिंतन की मैं हूं। हो गया, हम मुद्दे पर रहे। प्रेम शुक्ला जी, ये जो डर है कि आप शर्तें तय करेंगे, आप पैसा 40% राज्यों को देने के लिए कहेंगे, धीरे धीरे आप पैसा और कम कर देंगे, अपनी शर्तें थोपेंगे, राज्य सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी और फिर रोजगार की गारंटी नहीं रहेगी। ये दलील कितना सही दिख रहा है? इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनेगी, लेकिन एक्सक्यूशन तो उसको जो है लोकल ही होना है। लोकलाइज जो है पंचायत ही जो है उसकी जो है योजना का क्रियान्वयन करने का अधिकार है, और पंचायत जो है वो राज्य सरकार के मातहत है। तो मुझे लगता है कहीं से भी ये नहीं है। हाँ, राज्यों की जिम्मेदारी को भी अगर बढ़ाया जाए तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो पर्वतीय राज्य हैं, जो सीमांत राज्य हैं, स्पेशल जो है वो तो 90% राज्य सरकार, 90% केंद्र और 10%, और जो यूनियन टेरिटरीज है वहां 100% जो है केंद्र सरकार दे रही है। सिर्फ राज्य जो है, जिन राज्यों का अपना जो है मौद्रिक और वित्तीय संतुलन जिनका वित्तीय संतुलन ठीक ठाक है, वो राज्य की योजनाओं में कंट्रीब्यूट करें और अपनी जिम्मेदारी जो है उसको जिम्मेदारी से उस योजना का क्रियान्वयन करें। अगर ये अपेक्षा की जाए तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राज्य में तो हमारी भी सरकारें हैं ना, एनडीए की सरकारें जो हैं इंडिया अलायंस की तुलना में ज्यादा राज्यों में कार्यरत हैं, लेकिन कोई भी जो है एनडीए की सरकार का विरोध नहीं है। इंडिया अलायंस के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? इनको फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास नहीं है क्या? कितना कर्ज है आपकी सरकारों पे आपको पता है? कहाँ से लाएंगे बजट, ये बता के जाइए ना। स्ट्रक्चर की बात प्रेम जी कर रहे हैं। कर्नाटक और हिमाचल ज्यादा है। कहाँ से लाएंगे बजट? हिमाचल में तो वेतन भी नहीं दे रहे हैं। हिमाचल में तो वेतन भी नहीं दे रहे हैं। बजट ये क्या हिमाचल में तो वेतन भी नहीं दे रहे हैं। नकली कप सिरप बेच रहे हैं, किससे बजट बढ़ाएंगे आप? किसी की और लोगों को बनाते आशुतोष जी, घूमेंगे। आप क्या जोड़ना चाह रहे थे? हर्ष जी के पास जाऊं इससे पहले आशुतोष जी इशारा कर रहे थे। आशुतोष जी, देखिए लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि इस पे दो चीजें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं कानून को पढ़ के सुना देता हूं एक बार, किस तरीके से ये राज्यों के अधिकार हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। मनरेगा में यूनिवर्सल एंटाइटलमेंट था, रूरल इंडिया में यूनिवर्सल एंटाइटलमेंट था। यहां ये कानून ये कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल इन सच रूरल एरियाज इन द स्टेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि इस इलाके में आप इस योजना को लागू कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। यह राज्यों के अधिकारों के ऊपर एक हमला भी है और साथ ही साथ इस पूरी योजना को संकुचित करने का प्रयास भी है। दूसरी बात जो पढ़ना चाहता हूं, एनी expenditure incurred by a state in excess of its normative allocation shall be borne by the state government in such and by such procedure as may be prescribed by the central government, as may be prescribed by the central government। यानी यहां भी राज्य सरकारों के हाथों को आपने बांध दिया। तो एक तो जो पहले यूनिवर्सल था, किसी भी गांव में, किसी भी गांव खेड़े में आप इस योजना को लागू कर सकते थे। अब केंद्र सरकार तय करेगी, पैरामीटर्स तय करेगी कि इस गांव के इस कोने में आप खाली कर सकते, बाकी जगह नहीं कर सकते।
ये क्या मतलब है? नहीं पता नहीं, मुझे थोड़ी सी आपत्ति आशु सर। अरे मैंने तो पढ़ के सुना दिया महाराज। नहीं अरे पढ़ के सुना, फिर से पढ़ के सुना। नहीं आपने, मैं सुन लिया, आप जहां से पढ़ रहे हैं वो मेरे पास खुला हुआ। मेरा सिर्फ ये है कि जब सरकार ये कह रही है, बिल में कह रही है कि 4 सेक्टर है, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें तो कोई ऐसा पंचायत तो बचा नहीं होगा ना जहां पे जल संरक्षण की जरूरत हो। ऐसा पंचायत नहीं बचा होगा ना जहां पे पर्यावरण संरक्षण की बात हो। मैं बता दूं लक्ष्मण जी, मैं कानून की भाषा में बात कर रहा हूं, एंड डेविल ऑलवेज लिव्स इन डिटेल। मैं कानून पढ़ के सुना रहा हूं, फिर सुना देता हूं आपको, फिर सुना देता हूं। नहीं आप जो आप अपने हिसाब से चुनिंदा पेज को देख रहे हैं। आप पेज नंबर 2 के पहला कानून की भाषा में पढ़ रहा हूं। नहीं कानून की भाषा ही कर रहा हूं मैं एक्ट ही देख रहा हूं। पेज नंबर 2 के पहला नंबर पहला, जहां पे साफ तौर से लिखा हुआ है कि वाटर सिक्योरिटी के ऊपर जो काम हो रहा होगा, जहां पे फार्म लेबर का काम हो रहा होगा, जहां पे पंचायती राज इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा होगा, वहां वो पैसा जाएगा। दिक्कत का हर्षवर्धन जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? हर्षवर्धन जी। अरे मैं आपको कानून पढ़ के सुना रहा हूँ, केंद्र सरकार मैं जोड़ देता हूँ। लक्ष्मण जी डिटेल में जाते हैं। हर्षवर्धन जी लक्ष्मण जी आशुतोष जी अंग्रेजी में पढ़ने लगे। पुरोहित साहब एक मिनट आ रहा हूँ वापस। मैं आशुतोष जी अंग्रेजी में पढ़ने लगे थे, मैं हिंदी में बताता हूँ। वैसे भी मेरी अंग्रेजी बहुत मजबूत नहीं है। हिंदी में क्या है, हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, देश को पता होना चाहिए। जब नरेगा शुरू हुआ था तो ये कच्चे काम के जरिए कांग्रेसी सरकारों की फंडिंग का, कांग्रेस के नेताओं की सेटिंग का, गांव के प्रधान के घर को और बढ़िया पक्का 3 मंजिला 2 मंजिला मकान बनाने का। और होता क्या था, कहे क्या हुआ, कहे काम हुआ था और बाढ़ आई, बह गया। प्रधानों को आपने जेल में डाल दिया, जरा बताइए। क्या हुआ, कहे नहर खुदी थी, फट गई, खत्म हो गई। 11 साल लगे। प्रियंका जी आपको बोलने का मौका देंगे, सुनने हर्षवर्धन जी को बोलने दिया जाए। अरे भाई ये भ्रष्टाचार आप समझिए लक्ष्मण जी, ये क्यों प्रियंका गुप्ता की परेशानी समझिए। उनको पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सच है, ये देश जानता है। क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को इससे बढ़िया कमीशन मिलता था, बढ़िया मंडल से लेकर जिला तक सब गाड़ी में घूमते थे, प्रधान जी की स्कॉर्पियो आ जाती थी। अब वो कच्चे काम को इस सरकार ने पक्के। भारतीय जनता पार्टी इसका लक्ष्मण जी ऐसे बात होगी नहीं, क्योंकि ये यही चाहती है। प्रियंका जी एक मिनट बोलने दीजिए हर्षवर्धन जी को। प्रियंका जी आपके पास आऊंगा, एक मिनट बोलने दीजिए हर्ष जी को। हर्ष जी अपनी बात पूरी करी, प्रियंका जी एक मिनट शांत हो जाइए, मैं आपके पास आता हूँ, अपनी बात रखिएगा फिर से। हर्षवर्धन जी मैं समझता हूँ, जब नरेगा शुरू हुआ कच्चे काम के लिए था, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता था। प्रधान जी एक रजिस्टर बनाते थे, खूब भ्रष्टाचार होता था। मोदी सरकार आई, उसीलिए उन्होंने कहा कि विफलताओं का स्मारक है, इसको पक्के काम से जोड़ा। और उसके बाद अभी जो हुआ है, जो आप बता रहे हैं, इसको पीएम शक्ति से जोड़ा गया है, इसको वेदर एक्सट्रीम कंडीशन से जोड़ा गया है, इसको जल संरक्षण से जोड़ा गया है। तो बिना पढ़े लिखे या कहें कि पढ़ लिख कर जानबूझ के डाइवर्ट करने की, इसीलिए मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। ठीक आपकी 3 लाइन पूरी हो गई, आपकी 3 लाइन पूरी। प्रियंका जी 2 लाइन में जवाब दीजिए, फिर मुझे स्वयं प्रकाश जी के पास जाना है। प्रियंका जी 2 लाइन में जवाब दे दीजिए, स्वयं प्रकाश जी के पास जाना है। प्रियंका जी देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहली बात है, जो सरकार वोटर डिसाइड कर रही कौन वोट डालेगा कौन नहीं डालेगा, वो सरकार से ये उम्मीद की जाए कि वो ये देश के गरीब लोगों को, जिनके पास वोटर आईडी है और सिर्फ राशन कार्ड है और सिर्फ जो है ट्रस्ट डेफिसिट का एक मामला है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, शो का समय खत्म हो रहा है, आप क्या कहना चाह रहे थे? जी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये जैसे बोल रहे हैं ना, जैसे अभी जो नया प्रावधान है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आपके समय नहीं है। सप्लाई कंस्टेंट क्लॉज 4(5) इंट्रोड्यूसेस नॉर्मेटिव एलोकेशन। जो एलोकेशन होगा वो फिक्स्ड बजट कैप से ज्यादा अगर एलोकेशन होता है, एनी एक्सपेंडिचर अबव द एलोकेशन मस्ट बी बोर्न इंटायरली बाय द स्टेट। ये गारंटी दे रहे हैं क्या कि ये पूरा का, इसके पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं खत्म हो रहा है। मैं ये मानता हूं ये ट्रस्ट डेफिसिट कैसे खत्म होगा? प्रेम शुक्ला जी 2 लाइन में जवाब दिए, शो खत्म करना है। देखिए ट्रस्ट डेफिसिट हमने खत्म किया। महिलाओं की भागीदारी इनके कार्यकाल में 48% थी, हमने 56.74% करी। आधार सीडेड जो इनका सक्रिय था वो 76 लाख थे। नहीं राज्यों को ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी आप। एबीपीएस में 9.3 करोड़ हमने राज्यों को जो है मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिए मजबूर किया। हमने ऐसी स्थिति पैदा की कि प्रधान जी पैसे खा नहीं सकते, कांग्रेसी नेताओं के घर भर नहीं सकते। आशुतोष जी क्लोजिंग कमेंट। आशुतोष जी देखिए 15 सेकंड शो खत्म हो रहा है। देखिए लक्ष्मण जी, सरकार का कमिटमेंट क्या है?
23-24 की तुलना में 24-25 में 18% मनरेगा का बजट कट कर दिया गया था। जो 100 दिन की गारंटी दी जा रही थी उसमें सिर्फ 50 और 55 दिन की गारंटी का एवरेज है पिछले 5 साल में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, वो तो मनरेगा बजट कट करने जैसी कोई चीज होती नहीं हो, तो जितना डिमांड आता है उतना देना पड़ता था। मैं कह रहा हूं जो बजट का एलोकेशन, चलिए इस बजट एलोकेशन जितना डिमांड आएगा उसी हिसाब से बजट एलोकेशन किया जाता है ना। चलिए इस पर बहस ज्यादा डीप नहीं कर सकते, जो शोक नहीं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सही कह रहा हूं कि मनरेगा के तहत नियम था कि जो राज्य जितना डिमांड करेगा उतना हम देंगे, और इसमें बजट एलोकेशन यही होता है। पिछले साल इतना मिला था, इस साल हम इतना कर देते हैं। इसमें कोई ऐसा था किसी को ऑफिशियली रिजेक्ट नहीं किया जा सकता था।